हेलो नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों AIB 19 के लिए इंपोर्टेड MCQ लेकर आया हूँ मैं आपके लिए भाई, जो है सारे के सारे आज हम कवर करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, हु प्रपोज द प्रेम्बल बिफोर द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था। देखो संविधान की जो स्टार्टिंग जो करवाई थी, ठीक है, जिसका प्रस्ताव रखा गया था, इसका आंसर ए हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने। किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आइडिया ऑफ प्रियम्बल इज इन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन बोरोड फ्रॉम। उद्देशिका का विचार भारत के संविधान में लिया गया। कौन से देश से लिया गया? ठीक है, आइडिया ऑफ प्रियम्बल। ओके, प्रियम्बल जो लिया गया था, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ए हो जाएगा यूएसए से। कहाँ से लिया गया था? यूएसए से। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर इन इंडिया एज। संविधान की उद्देशिका घोषित करती है कि भारत, देखो भारत क्या है अब यहाँ पर जो है ना, भारत, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बी हो जाएगा, आ सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ओके, एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रियम्बल इज द बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन दिस केस। ओके, बेसिक फीचर, ये कौन सी केस में बताया गया कि उद्देशिका संविधान की आधारभूत विशेषता है? कौन से केस में बताया गया? देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट केस लो भी आने वाले इसके अंदर, ये ध्यान रखना। इसका आंसर डी हो जाएगा, इन द केस ऑफ केशवानंद भारती। केशवानंद भारती का केस है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन अमेंडेड सो फार। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का अभी तक संशोधन हो चुका है। देखो प्रस्तावना से अभी तक एक ही बार हुए, ठीक है, वंस, एक बार। कितनी बार? एक बार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेम्बल वॉज अमेंडेड बाय। उद्देशिका संशोधित हुई थी। प्रेम्बल वॉज अमेंडेड बाय, इसका आंसर बी हो जाएगा 42 अमेंडमेंट, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेम्बल इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दिस ऑब्जर्वेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट वॉज हेल्ड इन द केस ऑफ। प्रस्तावना संविधान का भाग है, यह प्रेक्षण उच्चतम न्यायालय द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रकरण में अभी निर्धारित किया गया है? ओके, प्रेम्बल इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रेम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, तो ये जो है कौन से केस लॉ में बताया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ए, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। ओके, केशवानंद भारती। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का आधारभूत ढांचा नहीं है? देखो बेसिक फीचर कौन सा नहीं है, ये बात की गई है कि बेसिक फीचर में अमेंडमेंट नहीं कर सकते, ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन, ये केशवानंद भारती केस में बताया गया था। इसका आंसर फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है, मौलिक कर्तव्य जो है आपके बेसिक फीचर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच द फॉलोइंग केस जस्टिस हिदायतुल्लाह हेल्ड दैट प्रेम्बल इज वेरी सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, निम्नलिखित में से किस मामले में जस्टिस हिदायतुल्लाह ने कहा है कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है? प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, ये कौन से केस में बताया गया? गोलकनाथ के। 20 का आंसर हो जाएगा, गोलकनाथ के केस में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, द कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स वॉज द बोरोड फ्रॉम द। मौलिक अधिकार जो कौन से देश से लिया गया है? मौलिक अधिकार, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, अमेरिका संविधान से लिया गया है। 20 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट जुडिशियल रिव्यू इज द बेसिक फीचर। देखो जुडिशियल रिव्यू बेसिक फीचर है, ध्यान रखना है। इसको हिंदी में बोलते हैं न्यायिक पुनर्विलोकन। कौन से केस में बताया गया कि इसमें संशोधन नहीं कर सकते हैं? ठीक है, जुडिशियल रिव्यू में संशोधन नहीं किया जा सकता। इसका आंसर बी हो जाएगा, मिनर्वा मिल्स केस, मिनर्वा मिल्स केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स इज रिलेटेड। डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स, ओके, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स किससे संबंधित है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 जो डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट टू इक्वलिटी आर इन आर्टिकल। समानता का अधिकार निम्न अनुच्छेद में दिए गए। अभी तो बहुत आसान है, ठीक है, 14 से लेकर 18 हमारे कितने अधिकार है भाई? 6 मौलिक अधिकार है। नेक्स्ट, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स, तो कितने मूल अधिकार है? 6 मूल अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, विच ऑफ द फॉलोइंग केस इज द प्रॉपरली नोन एज अ मंडल केस। मंडल केस किससे संबंधित है? मंडल केस जो है कौन से केस लॉ से संबंधित है? इसका आंसर बी हो जाएगा, इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, मंडल केस से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10% रिजर्वेशन ऑफ इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। ओके, EWS जो है 10% पिछड़े वर्ग को 10% आरक्षण को जोड़ा गया है। कौन से संविधान संशोधन में जोड़ा गया है?
इसका आंसर बी है 124वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एबोलिश टाइटल्स? संविधान, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधि समाप्त करता है? उपाधि समाप्त करता है, इसका आंसर है बी, आर्टिकल 16। नेक्स्ट, हाउ मैनी फंडामेंटल फ्रीडम्स आर इंक्लूड आर्टिकल 19? अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कितनी मूलभूत स्वतंत्रताएं समाहित हैं? अनुच्छेद 19 के अंदर 6 मूलभूत आपके जो है 6 मूलभूत स्वतंत्रताएं हैं। ओके, मैक्सिम भी आएगी। द रूल ऑफ नेमो डेबिट विज वैक्सरी रिलेटेड टू? नेमो डेबिट विज वैक्सारी नियम का संबंध किससे है? इसका आंसर सी है, डबल जियो पार्टी से। क्या है? डबल जियो पार्टी से। ओके, किसी को भी दो बार जो है सजा नहीं दे सकते एक ही केस के अंदर। राइट अगेंस्ट डबल जियो पार्टी, ठीक है, दोहरे खतरे के विरुद्ध अधिकार की गारंटी कौन से अनुच्छेद में दिया गया? डबल जियो पार्टी, इसका आंसर सी है, आर्टिकल 22, अनुच्छेद 20(2) में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच आर्टिकल द डॉक्ट्रिन ऑफ ड्यू प्रोसेस ऑफ द लॉ इज इंक्लूड? किस अनुच्छेद में कानून की उचित प्रक्रिया का सिद्धांत शामिल है? डॉक्ट्रिन ऑफ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कौन से उसमें बताया गया है? इसका आंसर हो जाएगा सी, आर्टिकल 21, अनुच्छेद 21 में। In which of the following case the 9 members constitution bench honorable Supreme Court right privacy as the fundamental right? Okay, भाई देखो जो है सुप्रीम कोर्ट में, उच्चतम न्यायालय में 9 सदस्यीय संवैधानिक पीठ ने निजता के अधिकार को अब मौलिक अधिकार घोषित कर दिया है। राइट टू प्राइवेसी क्या है? एक फंडामेंटल राइट है। ये कौन से केस लॉ में है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट केस लॉ है ये वाला भी, ठीक है। इसका आंसर ए हो जाएगा, जस्टिस के एस पुट्टास्वामी। ओके, जस्टिस के एस पुट्टास्वामी के केस लॉ में है, ठीक है। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट हैड ट्रेस्ड द राइट ऑफ प्राइवेसी इन? सर्वोच्च न्यायालय निजता के अधिकार को लिया गया है, ठीक है। राइट टू प्राइवेसी कौन से आर्टिकल में है? इसका आंसर सी है, 21, आर्टिकल 21। राइट टू लाइफ डज नॉट इंक्लूड द राइट टू डाई, इट हैज़ बीन हेल्ड इन केस? जीने के अधिकार में मृत्यु का अधिकार समाविष्ट नहीं है, यह कौन से केस में बताया गया है? इसका आंसर है डी, ओके, ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में। विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ राइट कवर्ड बाय द 21? आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार संविधान की अनुच्छेद 21 की परिधि में नहीं आता है? कौन सा अनुच्छेद? इसका आंसर बी हो जाएगा। बी होगा कि डी होगा? क्या होगा? इसका आंसर डी है, राइट टू स्ट्राइक। हड़ताल का अधिकार जो है संविधान के आर्टिकल 21 में नहीं आता है कि आप हड़ताल का अधिकार राइट टू स्ट्राइक करें। राइट टू स्पीडी ट्रायल, देखो स्पीडी ट्रायल जो अधिकार आया है ये कौन से आपके किस में है? इसका आंसर फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार, राइट टू स्पीडी ट्रायल। क्या हुआ था? केस लो, जो आपके केस लो आया था एक, उसमें क्या हुआ था? जल्दी जल्दी जो है केस को निपटाना, उसको स्पीडी ट्रायल बोलते हैं, स्पीडी। बाय विच अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू एजुकेशन वॉज मेड अ फंडामेंटल राइट? संविधान के कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाया गया था? शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाया गया था, इसका आंसर है डी, 86वें संविधान संशोधन में, 86 अमेंडमेंट में शिक्षा के अधिकार को आपके जो है मूल अधिकार बनाया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज? भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों को अधिकार प्रदान करता है? संवैधानिक उपचार तो भाई आपके आर्टिकल 32 करता है, ठीक है। आर्टिकल 32 में जो है रीट दायर की जाती है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आर्टिकल 32। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रीट इज ऑल्सो नोन एज अ जुडिशियल रेमेडी? जुडिशियल रेमेडी को कौन सी रीट कहा जाता है? निम्नलिखित में से रीट को न्यायिक उपाय के रूप में भी जाना जाता है? इसका आंसर है बी, मैंडेमस। मैंडेमस को माना जाता है। देखो रीट जो है हमारी 5 प्रकार की रीट है, वो ध्यान रखना, हैबिस कॉर्पस, मैंडेमस, क्वाय वैलेंटो, सैट्स्योरे, ठीक है। और एक और है, वो ध्यान रखना है, रूल नीसी इज रिलेटेड विच ऑफ द फॉलोइंग रीट्स? रूल नीसी जो है कौन सी याचिका से संबंधित है? रूल नीसी, इसका आंसर बी है, रीट ऑफ हैबिस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्ट पर्सनल फ्रीडम? निम्नलिखित में से कौन व्यक्तिगत स्वतंत्रता की संरक्षा
करता है। पर्सनल फ्रीडम जो है कौन से रीट के लिए है पर्सनल फ्रीडम? इसका आंसर सी है हैबिस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण हैबिस कॉर्पस। विच ऑफ द फॉलोइंग रीट्स मे बी इशूड इन केस ऑफ पब्लिक सर्वेंट अल्ट्रा वायरस द अथॉरिटी? जब कोई लोक अधिकारी अपनी अधिकारिता से बाहर कार्य करता है तो निम्नलिखित में से कौन सा याचिका जारी की जा सकती है? ठीक है भाई, जब कोई भी अधिकारी अपनी अधिकारिता से मतलब उसके पास पावर नहीं है, वो फिर भी उस पावर का यूज़ कर रहा है तो अपने अथॉरिटी से अल्ट्रा वायरस का यूज़ कर रहा है। ठीक है, तो ये जो है कौन सी रीट है? इसका आंसर BM मैंडेमस जारी की जा सकती है उसके खिलाफ। ठीक है, 20 का आंसर है परमादेश। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यूज द टर्म मार्शल लॉ? मार्शल लॉ का शब्द जो है कौन से आर्टिकल में बताया गया है मार्शल लॉ? इसका आंसर बी है आर्टिकल 34 में मार्शल लॉ। फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन में बी सस्पेंडेड अंडर? निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में नागरिकों के मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है? मूल अधिकार जो कौन से आर्टिकल में निलंबित की जा सकते हैं? इसका आंसर हो जाएगा डी, आर्टिकल 33, 34, 352, 359। ठीक है, 359, 352 ये ध्यान रखना है। जैसे कि मूल अधिकार आपके फंडामेंटल राइट को सस्पेंड हो जाते हैं, जैसे कि कोई आर्मी में चला गया, थोड़े कुछ जो है फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो जाते हैं। ओके, आपातकाल लगा दे इस तरीके से। द टर्म जस्टिस इन आर्टिकल 38 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज यूज टू इंडिकेट? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 38 में पदावली न्याय को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त किया गया है। जस्टिस, ठीक है, न्याय को व्यक्त किया गया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका आंसर डी हो जाएगा, सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल जस्टिस। ओके, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, यह आर्टिकल 38 की बात कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिकल 39A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू? आर्टिकल 39A किससे रिलेटेड है? इसका आंसर सी हो जाएगा, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। देखो आर्टिकल 39A जो इसको जोड़ा गया, संविधान संशोधन में जोड़ा गया, ये सिर्फ केस लॉ से आते हैं। संशोधन ज़्यादातर केस लॉ से ही आए हैं। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द विलेज पंचायत इज कंटेंट अंडर? ग्राम पंचायतों का गठन किया गया है। ग्राम पंचायतों का गठन, जिसका आंसर ए है, आर्टिकल 40 में, अनुच्छेद 40 में किया गया है। द प्रोविजन ऑफ यूनिफॉर्म सिविल सिटीजन हैज़ बीन प्रोवाइडेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन? नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता का प्रावधान प्रदत्त किया गया है संविधान, भारतीय संविधान के। ठीक है, द प्रोविजन ऑफ यूनिफॉर्म सिविल सिटीजन, ये कौन से सेक्शन में किया गया है? यूसीसी, आपको पता ही है यूसीसी के बारे में। इसका आंसर डी है, आर्टिकल 44, अनुच्छेद 44 में। व्हाट इज द एड ऑफ डीपीएसपी इन कॉन्स्टिट्यूशन? संविधान में डीपीएसपी का उद्देश्य क्या है? डीपीएसपी, इसका आंसर ए हो जाएगा, टू एस्टेब्लिश अ वेलफेयर स्टेट, कल्याणकारी राज्य स्थापित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट है, by which of the following amendment act of the constitution the chapter of the fundamental duties has been added? chapter 4A, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज अध्याय 4A जो जोड़ा गया है, कौन से संविधान संशोधन में जोड़ा गया है? इसका आंसर क्या है? देखिए, संविधान संशोधन जो है, संविधान संशोधन में मतलब कि मूल कर्तव्य, जो मूल कर्तव्य को जोड़ा गया है। हमारे मूल कर्तव्य कितने हैं और कौन से इनमें से क्या आंसर होगा? अध्याय 4A, ठीक है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। जितने भी आप नए जुड़ रहे हैं तो AIB के सभी जो MCQ आपको मिल जाएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लेटेस्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसका आंसर भी मुझे दीजिए। हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, आपको वहाँ से PDF मिल जाएगी और वो भी लेटेस्ट मिलती रहेगी। जय हिंद, जय भारत।